तो हेलो गाइस, आज मैं आपको पठानी कुर्ते की स्टिचिंग करना बताऊंगी। इसकी कटिंग की वीडियो मैंने अलग से बनाई है, जो अभी तक आपने नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये मैंने आगे वाला पार्ट लिया है। सबसे पहले हम इसमें ताबीज़ पट्टी बनाएंगे। सीधा कपड़ा हम अंदर की तरफ रखेंगे और उल्टा बाहर की तरफ, और इंची टेप को हम ऊपर से इस तरह रखकर 13.5 इंच पर इस तरह निशान लगा लेंगे। इस तरह हम सीधा इंची टेप रखेंगे तो हमारी 10.5 इंच की ताबीज़ पट्टी तैयार आएगी। अब ऊपर की तरफ हम 1 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। हम ऊपर से यहाँ तक इसकी कटिंग करेंगे। इधर की तरफ हम ताबीज़ पट्टी बनाएंगे तो हम इधर से ही इसकी कटिंग करेंगे। ताबीज़ पट्टी की तरफ हम आधा इंच कम रखेंगे तो हम पहले आधा इंच पर इस तरह निशान लगा लेंगे और अब इसकी इस तरह कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर हम छोटे छोटे इस तरह कट लगा देंगे। ये मैंने टेटोन की पट्टी ली है। पट्टी की चौड़ाई में 1 इंच रखूँगी, तो पहले मैं 10.5 इंच पर इस तरह निशान लगाकर इसकी कटिंग कर लूँगी। 1 इंच पर इस तरह मैं पहले निशान लगा लूँगी और इस निशान को इस तरह सीधा कर लेना है। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। पट्टी को इस तरह मोड़कर अब हम इसकी इस तरह हल्की सी कटिंग कर देंगे। ये देखिए, पट्टी की कटिंग हो गई है। अब हम इसे कपड़े पर प्रेस से चिपका लेंगे। सबसे पहले हम बटन पट्टी बनाएंगे। ये मैंने 2.25 इंच की चौड़ी पट्टी ली है और पट्टी को इस तरह रखकर अब हम इस पर एक पैर की सीधी सिलाई लगा देंगे। और पट्टी को नाखून से पहले हम इस तरह से जमा लेंगे और अंदर की तरफ इस तरह मोड़कर अब इसके ऊपर हम टॉप सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, बटन पट्टी लग गई है। अब हम ताबीज़ पट्टी लगाएंगे। देखिए, मैंने प्रेस से पट्टी को कपड़े पे चिपका लिया है। अब हम इसके आगे की तरफ पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। और यहाँ से हम इस तरह कट कर देंगे और पट्टी के बराबर हम इस तरह सीधा निशान लगा लेंगे और सिलाई का मार्जिन छोड़कर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे इस तरह कट कर लेना है। अब हम कुर्ते की उल्टी तरफ पट्टी को इस तरह रखकर अब इस पर एक पैर की सीधी सिलाई लगाएंगे। अब पट्टी को हम सीधी तरफ इस तरह पलट लेंगे और इसके ऊपर पॉइंट की इस तरह सिलाई लगाएंगे। जो ताबीज़ पट्टी के यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे इस तरह कट कर लेना है और एक साथ कर लेना है इस तरह। और नीचे से भी हम बटन पट्टी को इस तरह सीधा कर लेंगे। और यहाँ पर हम ताबीज़ की सिलाई लगा देंगे। ये मैं डबल लगाऊंगी यहाँ पे। ये देखिए, ताबीज़ पट्टी भी लग गई है। जो नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे इस तरह कट कर देना है और गले पे से भी हम एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरह कट कर देंगे। अब हम इसमें पॉकेट लगाएंगे। पहले हम इंची टेप को ऊपर से इस तरह रखकर 8.5 इंच पर इस तरह निशान लगाएंगे और यहाँ से मैं 2.25 इंच पर इस तरह निशान लगाऊंगी।
पहले हम पॉकेट का निशान इस तरह सीधा कर लेंगे। मैं इसमें सामने 2 पॉकेट लगाऊंगी। तो मैंने ये पॉकेट पहले से ही प्रेस से जमा ली है। अब हम इसके ऊपर पहले सीधी सिलाई लगा देंगे। और जो हमने ये पॉकेट का निशान लगाया है, यहाँ पर पॉकेट को इस तरह रखकर इसे पहले पिनअप कर लेंगे। अब हम पॉकेट के ऊपर इस तरह सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, एक तरफ की पॉकेट लग गई है। अब हम दूसरी तरफ भी इसी तरह निशान लगाएंगे। 8.5 इंच पर मैं इस तरह निशान लगा लूँगी और 2.25 इंच पर इस तरह निशान लगाऊंगी। और पॉकेट को इस तरह रखकर इसे भी हम पहले पिनअप कर लेंगे। अब इस पे भी हम इसी तरह ही सिलाई लगा लेंगे। अब हम दोनों पॉकेट के ऊपर फ्लैप लगाएंगे। ये देखिए, मैंने फ्लैप को पहले से ही तैयार कर लिया है और इन्हें इस तरह रखकर अब हम इसके ऊपर एक पैर की सीधी सिलाई लगाएंगे। अब हम फ्लैप को इस तरह सीधा कर कर इसके ऊपर एक पैर की सिलाई लगा देंगे और दूसरे पॉकेट के ऊपर भी फ्लैप को इसी तरह लगा लेना है। अब हम तिरे की सिलाई लगाएंगे। इस तरह तिरे को पकड़कर अब हम इस पे एक पैर की सीधी सिलाई लगा देंगे। अब हम तिरे के ऊपर एक पैर की सीधी सिलाई लगाएंगे। अब हम इसमें कॉलर लगाएंगे। पहले गले को पकड़कर इस तरह हम एक साथ कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट कर लेना है और इंची टेप से हम गले की गोलाई को इस तरह नाप कर देखेंगे। ये देखिए, गले की गोलाई 8 इंच आ रही है। ये देखिए, कॉलर को मैंने कट कर कर कपड़े पर चिपका लिया है। पहले हम छोटे वाले कॉलर पर एक पैर की यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। और बड़े वाले कॉलर पर भी हम एक पैर की यहाँ पर इस तरह सिलाई लगा देंगे। हमें इस तरह डबल धागा ले लेना है और धागे को कॉलर के कोने पर इस तरह हम रखेंगे और इस तरह एक टाँका लगा लेना है और कॉलर को इस तरह घुमाकर धागे को हम अंदर की तरफ कर लेंगे इस तरह और सीधी इस तरह हम सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पर भी हम इसी तरह धागे को इसी तरह लगा लेंगे। अब हम कॉलर में इस तरह छोटे छोटे कट लगाएंगे। ध्यान रखना सिलाई हमारी कटे नहीं, कट जाए तो दोबारा लगा लेनी है। अब हम
कॉलर को इस तरह पलट लेंगे, धागे को पकड़कर इस तरह हमें खींच लेना है और दूसरी तरफ से भी हम धागे को इसी तरह खींच लेंगे। ये देखिए कॉलर की नोक बाहर आ गई है। अब हम इसे धागे को निकाल देंगे। ये देखिए कॉलर को मैंने प्रेस से जमा लिया है। अब हम इसके यहाँ पर एक पैर की इसमें सिलाई लगा लेंगे। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर देंगे। कॉलर के बीच सेंटर में हम इस तरह छोटा सा कट का निशान लगा देंगे और जो छोटे कॉलर का एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे भी इस तरह कट कर लेना है। और इसमें भी हम बीच सेंटर में छोटा सा कट का निशान लगाएंगे। अब हम दोनों कॉलर का बीच सेंटर कर लेंगे और जो हमने कॉलर पे पेस्टिंग चिपका रखी है हम ऊपर की तरफ रखेंगे और अब इसके ऊपर छोटे कॉलर की इस तरह पट्टी रख लेनी है। अब हम इसके बीच में पिन लगा लेंगे। अब हम कॉलर के यहाँ पर सीधी सिलाई लगाएंगे। अब कॉलर को हम इस तरह पलट लेंगे। अब हम कॉलर के यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब हम कॉलर के बराबर इस तरह निशान लगाएंगे। सिलाई का मार्जिन छोड़कर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर लेंगे और कॉलर के बीच में अब हम एक छोटा सा कट का इस तरह निशान लगाएंगे। अब हम कॉलर लगाएंगे। पहले हम कुर्ते को उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर कॉलर को इस तरह रखकर इसका बीच सेंटर कर लेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हाफ कॉलर लग गया है। अब हम दूसरी तरफ भी इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। अब हम कॉलर को ऊपर की तरफ पलटकर इसके ऊपर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए कॉलर भी लग गया है। अब हम आस्तीन में बटन पट्टी लगाएंगे। ये देखिए मैंने बटन पट्टी को पहले ही प्रेस से जमा लिया है। ये मैंने 1.25 इंच की पट्टी तैयार की है। पहले हम पट्टी के बराबर इस तरह निशान लगाएंगे और अब निशान को छोड़कर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट कर लेंगे इस तरह। ये मैंने आस्तीन ली है। उल्टी तरफ से हम पहले इसकी कन्नी इस तरह बारीक मोड़ लेंगे और अब पट्टी को इस तरह रखकर एक पैर की हम इस पर इस तरह सिलाई लगा देंगे। और यहाँ से हम इस तरह थोड़ी सी इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम पट्टी को सीधी तरफ पलटकर इसके ऊपर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। और अब हम इसका तावीज़ बनाएंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे इस तरह कट कर देंगे।
और दूसरी आस्तीन में भी हम इसी तरह बटन पट्टी लगा लेंगे। ये देखिए मैंने पहले से ही ये लूप्स तैयार कर लिए हैं। मैं इसके शोल्डर पर ये लूप्स लगाऊंगी। इस तरह रखकर अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। और दूसरी तरफ भी इसी तरह लूप्स लगा लेना है। अब हम इसमें आस्तीन लगाएंगे। आस्तीन की गहराई और मोंडे की गहराई हम आगे की तरफ रखेंगे। अब हम आस्तीन के ऊपर एक पैर की इस तरह सिलाई लगा लेंगे और दूसरी आस्तीन भी इसी तरह लगा लेनी है। अब हम कुर्ते की नीचे से कन्नी मोड़ेंगे। दूसरे पल्ले की भी इसी तरह सिलाई लगा लेनी है। अब हम बराबर की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। पॉकेट के यहाँ से हम 2-3 दफ़ा टाँका लगाकर इसे पक्का कर लेंगे। पॉकेट का मुंह छोड़कर अब हम हिप की भी सिलाई लगा देंगे और इसे भी 2-3 टाँके से पक्के कर कर इसी तरह हम सिलाई लगा देंगे और दूसरी तरफ भी इसी तरह ही सिलाई लगा लेनी है। अब हम आस्तीन में कफ लगाएंगे। मैंने पट्टी को पहले से ही कपड़े पर चिपका लिया है। लंबाई में 10 इंच है और चौड़ाई में 2.5 इंच है। अब मैं यहाँ पर एक पैर की इस तरह इस पर सिलाई लगा दूँगी। दूसरे कप में भी इसी तरह सिलाई लगा लेनी है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे इस तरह कट कर लेना है। अब हम सिलाई का मार्जिन छोड़कर कफ के बराबर इसकी इस तरह कटिंग कर लेंगे और कफ को इस तरह मोड़कर इसके बीच सेंटर में हम छोटा सा इस तरह कट का निशान लगाएंगे और आस्तीन के भी हम बीच सेंटर में एक छोटा सा कट का इस तरह निशान लगाएंगे। कफ को हम सीधा रखेंगे और आस्तीन को भी इसके ऊपर इस तरह सीधा रखकर इसका बीच सेंटर कर लेंगे। आस्तीन को हम आधा इंच पीछे की तरफ रखेंगे और इस तरह हम इस पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए आस्तीन बड़ी है तो हम यहाँ पर एक छोटी सी प्लेट डाल देंगे और कफ को इस तरह मोड़कर अब हम इसकी बराबर की इस तरह सिलाई लगाएंगे। और कफ की दूसरी तरफ भी हम इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। अब हम कफ को इस तरह पलटकर इसके ऊपर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। और यहाँ से हम इसमें एक पैर की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए दोनों कफ तैयार हो गए हैं। अब हम बराबर की पॉकेट लगाएंगे। पहले इस तरह हम 2-3 कच्चे टाँके लगा लेंगे। ये देखिए मैंने पहले से ही बराबर की पॉकेट तैयार कर रखी है। इस तरह इसे पकड़कर इसमें छोटा सा कट का निशान लगा लेना है और इस सिलाई के यहाँ पर इसे इस तरह रखकर अब हम इसकी सिलाई लगा लेंगे।
और दूसरी तरफ भी इसी तरह ही हमें पॉकेट लगा लेनी है। ये देखिए कुर्ता बनकर तैयार है। अब मैं आपको ये सीधा कर कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ हमारा कुर्ता बनकर तैयार होया है। ये देखिए, ये इसकी बटन पट्टी है, ये कफ है और ये इसका कॉलर है। कितने फिनिशिंग के साथ हमारा कॉलर लगा है, सामने की पट्टी है और ये पॉकेट है। और ये बराबर की पॉकेट है। ये देखिए कुर्ता कितनी फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार होया है। आप देख सकते हैं कहीं भी कोई झोल नहीं आया है। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।